अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इटली से वसीम रजा। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान मनशियात खरीदने और आगे सप्लाई करने में मुलव्वस हैं। ये दावा किया है मुंबई की नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ने। एनसीबी के दावे में कितनी हकीकत है, ये इस पे बात करते हैं। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने दावा किया है कि 23 साल आर्यन खान की व्हाट्सएप चैट जाहिर करती है कि वो मनशियात की खरीदारी और उसकी तकसीम या सप्लाई में मुलव्वस हैं। एनसीबी के इसी दावे की बुनियाद पर अदालती कार्रवाई की समाअत कल यानी 13 अक्टूबर को मुलतवी कर दी गई थी और 14 अक्टूबर को यानी आज दोबारा से अदालती समाअत शुरू होगी, जिसमें फैसला किया जाएगा कि आर्यन खान की जमानत होगी या उनको मजीद जेल में रहना पड़ेगा। एनसीबी ने अदालत में 13 अक्टूबर को अदालत को बताया कि शाहरुख खान का बेटा कुछ ऐसे लोगों के साथ राब्ते में था जो मनशियात की गैर कानूनी खरीदारी के लिए बैनुल अक़वामी नेटवर्क का हिस्सा नजर आते। आर्यन खान के वकील अमित देसाई ने एनसीबी के दावों को मुज़क्किर खेज करार देते हुए दलील दी कि छापे के वक्त आर्यन जहाज पर मौजूद नहीं था और ना ही उससे मनशियात बरामद हुई, लेकिन एनसीबी के मुताबिक आर्यन अपने दोस्त अरबाज मर्चेंट से मनशियात हासिल करता था। आर्यन का केस इस वक्त भारत का सबसे बड़ा हाई प्रोफाइल केस बन चुका है, जिसके बाद भारत के दीगर इश्यूज के ऊपर वक्ती तौर पर पर्दा पड़ गया है और बाज लोगों का ये कहना है कि यही बीजेपी की हुकूमत चाहती थी। आर्यन की गिरफ्तारी पर भारत बिलखसूस बॉलीवुड इस वक्त दो हिस्सों में तकसीम हो चुका है। जहां तक भारतीय मीडिया का ताल्लुक है तो भारतीय मीडिया का शर्मनाक किरदार पहले की तरह अब भी इस इशू पर जारी। भारतीय मीडिया का कहना है कि आर्यन की गिरफ्तारी इतना बड़ा मसला नहीं है, असल कामयाबी एनसीबी की वो कामयाब कार्रवाई है जिसके तहत इतने बड़े नेटवर्क का पता लगाया गया, लेकिन एनसीबी को इसका कोई भी क्रेडिट नहीं दिया जा रहा है। हैरत की बात यह है कि बेटे की गिरफ्तारी के बाद से अब तक शाहरुख खान या उनकी अहलिया गौरी खान का कोई भी स्टेटमेंट मंजर-ए-आम पर नहीं आया। आर्यन खान के हवाले से जो भी अपडेट्स होंगे उनसे आपको बाखबर रखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।